नमस्कार आदाब दोस्तों, हमारा नाम है आज़ाद और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल। आपसे अगर हम पूछें कि आपने प्रधानपति की अवधारणा को देखा है तो आपका जवाब होगा ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो हमारे गांव में हर गांव में प्रधानपति है, वो उसी आधार पर सरकार चलाते हैं। यानी गांव का जो प्रधान पत्नी होती हैं वो कुछ काम नहीं करती हैं, उनकी जगह पर प्रधानपति सारा प्रशासन देखते हैं, सारे काम देखते हैं। लेकिन ये तो बात हो गई छोटी सी, इस बात पे आप सोचते हैं और इस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये मुद्दा बहुत बड़ा हो चुका है। क्यों? अब हम बात करेंगे राजधानी की। राजधानी में किसकी है सरकार? केंद्र में सरकार तो बीजेपी की, और अब लेकिन राजधानी में भी यानी दिल्ली में भी सरकार आ गई है बीजेपी की। दिल्ली की मुख्यमंत्री पद पर बैठी हुई रेखा गुप्ता जी, उन्होंने अपनी कुछ वीडियो और कुछ फोटोज शेयर की। उसके बाद देश में खलबली मच गई, देश में ये मुद्दा उठ गया और पंचायत वेब सीरीज की भी बात होने लगी कि वहां पर जिस तरह से पति की अवधारणा थी, प्रधानपति की अवधारणा थी, वो काम करते थे। ये काम तो हो रहा है दिल्ली के भीतर, राजधानी के भीतर। रेखा गुप्ता जी के पति किस तरह से अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, वो सारी चीजें बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने अब इस पर सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल भी वाजिब है कि वो कह रहे हैं कि इतनी बड़ी पार्टी, क्या उनके पास मुख्यमंत्री को काम कराने के लिए अपने लोग नहीं है, या फिर ये एक अलग संदेश देने की कोशिश है कि वो जिसको चाहेंगे उसी आधार पर काम होगा। कोई जरूरत नहीं लोकतंत्र की, जनता के चुने हुए अधिकार की, जिसने जिसको चुनकर के भेजा है उनकी, जिसकी मर्जी वो आकर के बैठ जाएगा और उस आधार पर काम करेगा। आप आम आदमी पार्टी का ये वीडियो देख लीजिए। तो हमारे कुछ सवाल हैं जो हम भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय नेतृत्व से पूछना चाहते हैं कि क्या रेखा गुप्ता जी योग्य नहीं है कि वो मुख्यमंत्री का काम स्वयं स्वायत्त तौर पे इंडिपेंडेंटली कर सकें? क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई ऐसा योग्य आदमी नहीं है? जो भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, कि कोई ऐसा योग्य आदमी नहीं है जो उनके साथ काम कर सके, उनका ओएसडी बन के, उनका सेक्रेटरी बन के, उनका पीएस बन के। क्या पति ही सरकारी कामों के लिए नियुक्त किए जा सकते हैं? और तीसरा, भारतीय जनता पार्टी मुझे कोई एक कानून दिखा दे जहां पे ये लिखा हो कि मुख्यमंत्री की जगह उनके पति अफसरों को डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं और अफसर उनकी डायरेक्शन ले सकते हैं। कहीं पे किसी कानून में लिखा हो तो हम कह देंगे कि भाई हम गलत है, आप ठीक है। ये मामला सिर्फ नैतिकता का नहीं है, ये मामला कानून के उल्लंघन का है। ये पूरी तरीके से जो पूरी की पूरी चीजें हो रही हैं, जो आपको रील्स में, फोटोज में दिख रही हैं, ये पूरी की पूरी तरीके से गैर कानूनी है। और हमें चिंता है कि मुख्यमंत्री की जगह और किन किन लोगों के साथ उनके पति सरकारी कामों को लेके मिलते हैं, मीटिंग करते हैं और डिसीजन लेते हैं। ये एक बड़ा और गंभीर मामला है कि उनके पति आखिर किन किन लोगों से, किन किन सरकारी लोगों से, किन किन प्राइवेट लोगों से जो सरकार के साथ काम करते हैं, टेंडर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, उनके साथ इन फोटोज के अलावा भी किन किन से मिलते होंगे, ये हमारी चिंता है। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इसका जवाब देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आम आदमी पार्टी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो देखी जिसमें उन्होंने 7 सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या लोकतंत्र पे इस आधार पर सरकारें चलाई जाएंगी कि मुख्यमंत्री कोई और होगा और उनके पति आकर के सरकार चलाएंगे, उनके पति प्रशासनिक अधिकारियों को कार्य करने के लिए न्योता देंगे या फिर उनको निर्देश देंगे, उसी आधार पर सरकार को चलाया जा रहा है? और क्या ये लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार है या थोपी हुई सरकार है या फिर लोकतंत्र को धराशायी करने की कोशिश है? क्योंकि ये तो राजशाही में होता है कि किसी को भी चुन लिया जाए और वो जो बैठेंगे वही जिनको वो चाहेंगे। इस आधार पर सारी चीजों को देखा जा रहा है। हद तो तब पार हो गई जब बीजेपी पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री को नियुक्त कर दिया जिनका कोई वजूद नहीं था। अब वो अपने पति को लाकर के बैठा दिया, वो उस आधार पर प्रशासन पर कार्य कर रही हैं। इन सारी चीजों के बारे में आप क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि इस तरह की राजनीति और इस तरह की आधारशिला लोकतंत्र में रखने की अहमियत है या जरूरत है? अगर आप इस मुद्दे के बारे में सोचते हैं और आपको लगता है कि ये गलत है तो अपनी आवाज को बुलंद कीजिए और इस पर सवाल कीजिए, क्योंकि ये चीजें सही नहीं है। क्योंकि देश में लोकतंत्र
में जिसको चुनने का अधिकार हुआ है, जो चुना गया वही कार्य करे और उसके साथ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो कार्य करें। किसी भी व्यक्ति को हक नहीं है कि वो किसी को भी ला करके बैठा दे, आपके ऊपर थोप दे और आपके प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर वो कार्य करे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के मुद्दे और इस तरह की खबरें आप तक हम पहुंचाते रहें तो आजाद बोल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बोल के लब आजाद है तेरी। जय हिंद, जय भारत।